1 अप्रैल से जेब की कहानी बदल जाएगी। टैक्स से लेकर पैन तक के रूल्स में बड़ा उलटफेर होने वाला है। हम आपको चेंज की पूरी लिस्ट बताने वाले हैं। नया फाइनेंशियल ईयर आपके लिए क्या सहूलियत लेकर आएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए कुछ सख्ती लेकर आ रहा हो, वो भी आपको बता दें। कहाँ आपकी जेब जल सकती है, कहाँ आपको राहत मिल सकती है, इस पर भी बात होगी। पैन, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, इन सब पर 1 अप्रैल से बम्पर असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स, पैन, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, इसके जो नियम है वो पूरी तरह मतलब आमूल चूल इसमें परिवर्तन होने वाला है। साथ ही साथ नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये लागू होगा। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। कौन से नियम बदलेंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तमाम चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। नया फाइनेंशियल ईयर यानी असली जो लेन देन खाता बही होता है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। 30 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। ये मोटा मोटी जानकारी आपको होगी। जो बही खाता होता था पुराने ज़माने में लाल कलर का, सरकार का जो खाता है वो 30 मार्च में क्लोज हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया खाता शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको बहुत जान लेना है। जो नियम बदले हैं, जो 1 अप्रैल से जो नए फाइनेंशियल ईयर से शुरू होने वाले हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। 1 अप्रैल 2026 से डेली फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बजट 2026 में जो घोषित प्रावधान थे अब वो ज़मीन पर उतरने लगेंगे। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत कई रूल्स बदलने का टाइम आ गया है। इन बदलावों का जो सीधा असर है वो सैलरी पाने वाले छोटे व्यापारी, निवेशक, शेयर बाजार के ट्रेडर और यहाँ तक के जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उन पर भी पड़ने वाला है। तो फिर अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हम पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जवाब है बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए आसान और साफ भाषा में समझ लेते हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदलने वाला है, कैसे कैसे बदलने वाला है, क्या आपसे डायरेक्ट लिंक है, क्या आपसे इनडायरेक्ट लिंक है। पैन कार्ड के नियमों में जो राहत है, अब तक थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। अब तक जो छोटी छोटी फाइनेंशियल डील थी उसमें आपको अपने पैन की डिटेल देनी पड़ती थी, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ता था। 1 अप्रैल 2026 से कुछ मामलों में राहत मिलने वाली है। मसलन बैंक या पोस्ट ऑफिस में साल भर में 10 लाख रुपए तक का कैश जमा या निकालने पर, डिपॉजिट और विड्रॉल पर पैन डिटेल देना अब ज़रूरी नहीं होगा। होटल, रेस्तरां या फंक्शन में 1 लाख रुपए तक के खर्च पर पैन कार्ड कंपलसरी नहीं होगा। 5 लाख रुपए तक की कार या बाइक खरीदते हैं तब भी पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। 5 से ऊपर वाले में होगी, चाहे वो बाइक हो या कार हो। 20 लाख रुपए तक की जो प्रॉपर्टी डील है उसमें पैन कार्ड देना ज़रूरी नहीं रहेगा। वैसे सरकार बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी सख्त कर रही है, इसलिए पैन को आधार से लिंक ना करने पर परेशानी हो सकती है। इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया जो 1 मार्च से जिसके नियम बदल गए हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप किसी एनआरआई से मकान या ज़मीन खरीद रहे हैं तो अब टीडीएस काटने के लिए आपको अलग से टैन नंबर, TAN, ये अलग नंबर होता है, टेम्परेरी अकाउंट नंबर है। टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल पैन के जरिए ही ये टीडीएस काटा जा सकेगा। इससे जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के बीच जो डील है वो आसान हो जाएगी और तेज हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स में बड़ी राहत मिली है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे राहत भरी खबर बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी हुई है। एजुकेशन अलाउंस पर छूट 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये हर महीना प्रति बच्चा कर दी गई है। 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये हर महीना पर मंथ प्रति बच्चा कर दी गई है। हॉस्टल अलाउंस पर छूट 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये हर माह प्रति बच्चा कर दी गई है। ये बेनिफिट्स अधिकतम 2 बच्चों के लिए मिलेगा, तीसरे भी नहीं मिलेगा। और ये जो छूट है पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को मिलेगी। तो फिर जो पेरेंट्स बच्चों को हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए बड़ा टैक्स सेविंग का मौका बनेगा। इंश्योरेंस में सख्ती बरती जाएगी। अब 1 अप्रैल 2026 से हर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त पैन देना अनिवार्य होगा। अपना पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर देना ज़रूरी होगा। पहले ये नियम सिर्फ बड़े अमाउंट पर लागू था और अब ये हर पॉलिसी पर लागू है। हालांकि एक बड़ी राहत भी दी गई है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, MACT, ये क्या है? एक्सीडेंट हो जाता है, जिस गाड़ी से हो रहा है उसका इंश्योरेंस और जिस गाड़ी ने मारा है उसका इंश्योरेंस। ऐसे जो विवादित मामले होते हैं वो इसी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, MACT।
तो इससे मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले इस पर टीडीएस कट जाया करता था, जिससे पीड़ित को कम रकम मिलती थी। अब पूरा ब्याज टैक्स फ्री होगा। शेयर बाजार, लगातार ट्रेडिंग करने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन शेयर बाजार में ये ट्रेडिंग महंगी होने जा रही है। खास तौर पर अगर आप शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी लागत बढ़ने वाली है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। अब आपको लग रहा है 0.05 और 0.02 में क्या है। मामला जब लाखों करोड़ों का होता है तो ये छोटा सा परसेंटेज बड़ा असर डालता है। याद करिए, बजट में इसका प्रावधान आते ही शेयर मार्केट धड़ाम हुआ था। त्वरित रिएक्शन जो शेयर मार्केट ने दिया था वो इसी वजह से दिया था। इसके अलावा ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी 0.10 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। ऑप्शंस एक्साइज पर भी 0.15% एसटीटी लगेगा। सरकार का साफ मकसद है कि अत्यधिक सट्टेबाजी रोकना है और बाजार में बैलेंस को लेकर आना है। शेयर बायबैक पर टैक्स का नया फॉर्मूला आ गया है। शेयर बायबैक पर टैक्स का नया फॉर्मूला आ गया। अब तक शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड मानते हैं और उस पर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगा करता था पुरानी व्यवस्था के तहत। नई व्यवस्था में क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से बायबैक की कमाई को कैपिटल गेन माना जाएगा। यानी टैक्स का कैलकुलेशन शेयर की खरीद कीमत और होल्डिंग पीरियड के आधार पर हो सकती है। होल्डिंग पीरियड बड़ा हो जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म निवेशक तो फायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। कई बार होता है ना, आपने शेयर खरीदा, धड़ाम से वो एकदम ऊपर चला गया, आपने बेच दिया, प्रॉफिट हो गया आपको। नहीं, अब वो कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो आपका जो टैक्स रहेगा वो बढ़ जाएगा। आईटीआर की फाइलिंग की डेडलाइन में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से ये भी बदल जाएगा। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में बजट 2026 में एक बड़ा बदलाव रहा। आईटीआर की तारीख को लेकर बिना ऑडिट वाले बिजनेस या प्रोफेशनल अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। ये जो बड़ा बदलाव होगा, ये असेसमेंट ईयर, बहुत ध्यान रखिए, असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू होगा। ये वित्तीय वर्ष नहीं है, ये असेसमेंट ईयर है। सैलरी क्लास और आईटीआर 1, आईटीआर 2 फाइल करने वालों की लास्ट डेट 31 जुलाई ही रहेगी। सैलरी क्लास का तो खैर ऑफिस से हो जाता है, अगर वो पर्सनली भी करना चाहें तो उनके लिए 31 जुलाई डेट रहेगी। छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को अब 1 मंथ की एक्स्ट्रा राहत मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर इन तमाम चीज़ों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? छोटे लेन देन में आपको राहत मिलेगी, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन और मार्केट में सट्टेबाजी पर सरकार की पकड़ मजबूत होगी। छोटी कार और सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना आसान होगा। बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स बचत बढ़ेगी। ट्रेडिंग महंगी होगी। इंश्योरेंस खरीदते समय पैन ज़रूरी हो जाएगा। टैक्स सिस्टम ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो जाएगा और इसकी ट्रैकिंग बहुत आसानी से की जा सकेगी। तो 1 अप्रैल 2026 सिर्फ कैलेंडर का डेट नहीं होगा, वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक नया पार्ट बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि जितना जल्दी आप हो सके उससे पहले अपना निवेश, टैक्स प्लान, डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें अपडेट कर लें। इस बार के बदलाव छोटे नहीं हैं। इस बार के जो बदलाव हैं वो छोटे नहीं हैं, सीधे वो आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आमतौर पर जिस तरह के सवाल आते हैं वो जान लीजिए कि 2026 से पैन के नियमों में क्या बदल रहा है। 10 लाख रुपए सालाना कैश ट्रांजैक्शन, 1 लाख रुपए तक का होटल खर्चा, 5 लाख तक की कार, 20 लाख तक की प्रॉपर्टी, पैन कंपलसरी नहीं होगा। क्या हर इंश्योरेंस पॉलिसी पर पैन देना जरूरी होगा? ये कंपलसरी कर दिया गया। 1 अप्रैल 2026 से हर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। बच्चों के एजुकेशन वाला भी आपको बताते हैं कितनी छूट मिली है। लेकिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर बम्पर असर इसका पड़ने वाला है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ेगा, जिससे ट्रेडिंग की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हमने आपको भी बताया डिटेल में, एसटीटी बढ़ाने की वजह से ही बढ़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर हालांकि थोड़ी सी छूट मिलने वाली है। एजुकेशन अलाउंस 3000 रुपये प्रति माह, हॉस्टल अलाउंस 9000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। 2 बच्चे हैं तो 9 दूनी 18,000 रुपये काय का हॉस्टल का, लेकिन ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा। इसकी ये लिमिट रहेगी, 2 बच्चों तक के लिए ही ये रहेगा।
आईटीआर जो आप फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी तारीख में थोड़ी तब्दीली है। बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। सैलरी क्लास के लिए 31 जुलाई ही डेडलाइन रहेगी, उन्हें 31 जुलाई तक ही अपना आईटीआर फाइल कर देना है। तो ये वो बड़े बदलाव हैं, चूँकि ये इस वजह से भी आप पर सीधा असर डालेंगे क्योंकि अप्रैल से ही जो नया टैक्स सिस्टम है, 2025 का जो नया टैक्स सिस्टम है आईटीआर का, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, वो लागू होने वाला है। इस वजह से आपको अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट करने हैं। कुछ चीज़ों के दाम बढ़ेंगे भी, जो कार 5 लाख से ऊपर है उन पर असर पड़ेगा। तो अगर आपकी प्लानिंग है तो आप उससे पहले भी ये चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लेकिन अपडेट रखें, क्योंकि इस बार का 1 अप्रैल सिर्फ अप्रैल फूल वाला नहीं रहेगा, इसका फल सीधे आप पर असर डालेगा। नमस्कार।